हेलो फ्रेंड, में चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि कल मैंने वीडियो नहीं डाला, कोई वीडियो नहीं बनाया। सही बताऊँ तो मन ही नहीं था मेरा कोई वीडियो बनाने का। जब भी वीडियो बनाओ ना तो सीधा ये बोलो खाना दो, भूख लग रही है, सुबह से घूम रहे हैं, ये वो। तो मन अंदर से मन हो जाता है कि झट बन गया वीडियो। बस पूजा करो, खाना पीना खाओ, सो जाओ, यही है और कुछ नहीं। मेरा उनका झगड़ा क्यों हुआ है आप लोग सोच रहे होगे ना। तो वो मुझे बोलते हैं तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है। मेरे हस्बैंड के लिए बोल रही हूँ कि तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है। बस फ़ोन में घुस जाती हूँ, खाना बना के फ़ोन में घुस जाती हूँ। अब ये बात अगर मैं उनसे कहती हूँ ना तो ये कहते हैं कि हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। चलो अच्छी बात है कि कमाओगे नहीं तो खाएंगे क्या। ये एक बात बताइए, अगर आप हस्बैंड वाइफ कहीं घूमने जाओ, मान लो चाहे ठीक है आपके पास ऑटो है, चाहे कोई भी गाड़ी है, आपकी बुकिंग पे चलती है गाड़ी। अगर आप कहीं घूमने जाओ और आपका हस्बैंड छोड़ के रास्ते में से बोलते कि तुम घूमो, हम बुकिंग लेने जा रहे, तो अंदर से बुरा नहीं लगता क्या? आप बताना ज़रा कमेंट में। महीने में अगर एक आध बार इनके साथ चले भी जाओ ना तो ये घंटे के हिसाब से लेके जाएंगे कि 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में जितना बाजार करना है, घूमना फिरना, चलो। तो अंदर से फिर ना बिल्कुल ही मन हो जाता है घूमना ही नहीं है, चलो घर क्या करना है। तो इस वजह से मैं फिर घर आ जाती हूँ और कहीं अब मेरा मन भी नहीं करता इनके साथ कहीं जाने का। अब दिवाली के मतलब करवा चौथ के एक दिन पहले ही मैंने इनको बोला, मतलब मेरे यहाँ जो मार्केट है ये थोड़ा महंगा मार्केट है, मैं सही बता रही हूँ। यहाँ पर अगर छोटी सी भी चीज़ लेने जाओ ना 200-250 नीचे की मिलती ही नहीं। तो पहले हम संडे को गए थे इटावा, तो वहाँ पे मुझे जो चीज़ लेनी थी वो नहीं मिली। तो मैंने इनको बोला मैंने यहाँ तो नहीं मिल रही, तो मैंने चलो घर चल रहे हैं। नहीं उस दिन ये लेके भी गया तो उसने कह रहे मतलब हम यहाँ से निकले 12 बजे, कह रहे 3 बजे तक मुझे मतलब पहुँचना है, मतलब 3 बजे तक जहाँ इन्हों कोई कॉल आया, बुकिंग आया, मुझे वहाँ पहुँचना है। हाँ ठीक है। वहाँ से जैसे तैसे बच्चों के लिए मतलब स्कूल बैग लिए और एक लड़का साथ में गया तो उसको सैंडल वैंडल पहनाए स्कूल की, मतलब वही सब बाजार करते हुए। अब ये बताओ कहीं आप बड़ी मार्केट में भी जाते हो तो टाइम तो लग ही जाता, कोई चीज़ हमें नहीं पसंद आती उसे तो ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। हमें जो चाहिए वही तो हम लेंगे। अब अभी इतना भी पैसा नहीं है कि हम इस सब चीज़ें ले लें फिर बाद में वही चीज़ें वेस्ट हो, तो वो सब चीज़ मैं नहीं लेती हूँ। अब इन्होंने बोला कि चलो, अब वही बच गया 250, ये सब चीज़ें लेते हुए बैग वैग लेते हुए फिर मैंने एक सूट लिया 100 रुपये वाला। मैं भैया से बता दूँ मैं कोई ज़्यादा पैसे वाली नहीं हूँ, और सूट भी अच्छा ही था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। आप सीधा बोलते जल्दी चलो, जल्दी टाइम हो रहा है। अब जो मुझे लेना वो मुझे मिला ही नहीं, पूरा बाज़ार घूम लिया, नहीं मिला। फिर मैंने इनको बोला मैंने एक बार फूक चलना, वहाँ ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती हैं, मैं गई हूँ कई बार वहाँ से अपने जैसा। अब तो मैं कभी भी कोई मार्केट करती हूँ ना तो अकेले ही करती हूँ, या फिर लड़के को ले लूँगी, छोटे को या बड़े वाले को, अकेले ही करती हूँ। कहीं भी जाएंगे तो मुझे घंटे के हिसाब से ले जाएंगे कि इतना टाइम है हमारे साथ, चलो तो चलो। एक बात बताइए, ठीक है पैसा कमाना जरूरी तो फैमिली जरूरी नहीं है, तो फिर एक काम करती हूँ मैं उनसे बोल देती हूँ कि मैं हमेशा उनको ये बोलती हूँ ठीक है तुम कमा लो, मैं अपने घर चली जा रही हूँ, जब तुम कमा लो बहुत सारा तब आप आ जाएंगे, फिर तो कोई अड़बंगा ही नहीं रहेगा, तुम्हें रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं। बताइए मैंने कुछ गलत कहती इसमें? हालांकि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, मुझे पता है देखो मायके में बिटिया कितनी भी रह लेगा, ज़िंदगी तो उसे ससुराल से ही काटनी है, चाहे यहाँ मर जाओ चाहे जी जाओ, यही है जो भी है। मैं नहीं जा सकती, मेरे बच्चों की पढ़ाई पूरी बर्बाद हो जाएगी। हमने तो अपनी ज़िंदगी जैसे काटी तैसे काटी ली, लोगों के घर में काम करके, लोगों की बातें सुन के, सब ऐसी ज़िंदगी रही है ना मेरी शुरू से कि मैं अपनी अगर किसी को सच्ची अपने दिल की बात बताती तो मैं मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। और ये चीज़ ये मेरे हस्बैंड, मैंने सोचा था कि चलो घर में मेरे मायके में ये सब चीज़ें शायद मेरे हस्बैंड अच्छी मिलेगी। हालांकि मैं वैसी नहीं हूँ, मेरी सारी बहनों जानती हैं कि मैं कैसी हूँ, मेरे परिवार में सब जानते हैं। मैं जल्दी किसी से मतलब ये नहीं है कि मेरा अटैचमेंट किसी के लिए प्यार मोहब्बत वाला हो जाए, मैं बोलती सबसे बोल लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई मुझसे फालतू कर बोलता है या कुछ कहता है तो फिर मैं उसे बोलती नहीं, सीधा सुना देती हूँ। मैं रियल लाइफ की नहीं, मैं सोशल मीडिया पे बता रही हूँ और रियल लाइफ में भी बता रही हूँ। लेकिन इन चीज़ को कोई कोई हालांकि मेरे हस्बैंड चीज़ पे शक जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन कहते कान भरनो
कान भरने वालों का कोई मुंह नहीं पकड़ सकता। अब ये बात मैंने इनको बोला, इन्होंने मुझे 500 रुपये दिए कि अब तुम इसमें से बाजार कर लो। अब बताओ उसमें से मैं घर का सामान लूँ 500 रुपये में से, या फिर अपना सामान लूँ। फिर वो चिल्ला गए थोड़ा थोड़ा ले, अब थोड़ा क्या ले लूँ बताइए। 2-2 रुपये की चीज़ तो नहीं आ रही है, महंगाई के ज़माने में 2 रुपये का कोई खड़े भी नहीं होने देता दुकान पे। तो फिर मेरा अंदर से मन हट गया, मैंने मुझे नहीं लेना, तुम खुद ले लेना, ये 500 रुपये पकड़ो, जो तुम्हें सही लगे। मैं सामान बता दे रही हूँ, जैसे तुम समझ रहे हो, 1 की 2 रुपये की 4 रुपये की, जैसे भी तुम लाओ खुद ले आना। मैंने इनको सिर्फ ये बोला, मैं तुम मेरे साथ फूक चलो, वहाँ मुझे सही पड़ जाएगा। जो सामान मुझे यहाँ 1000 रुपये का पड़ेगा ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, वही सामान मैं 300-400-500 रुपये का ले आती हूँ। हमारे यहाँ मतलब ये MP और UP मेरे मायके में एक बाज़ार पड़ता है, मतलब घर जाने से पहले एक बाज़ार पड़ जाता है। मेरे घर जाने से बाज़ार पड़ता है, वो फूप है उस बाज़ार का नाम। तो वहाँ मतलब ऐसी चीज़ें मैंने कई मतलब कभी गई हूँ ना, जो चीज़ मैंने यहाँ से ली है ना, वो चीज़ मैंने वहाँ जाके पूछी है ना, मतलब पूछा, ये ख़रीदा तो नहीं है, तो उन्होंने उसका दाम भी इतना कम बताया कि यार इतना महंगा लेने। चलो 30 रुपये किराया लगता है, हम चीज़ कितनी लेने जा रहे हैं, एक चीज़ तो लेने नहीं जा रहे कि नहीं, हम एक ही चीज़ लेंगे, उसके आगे कोई चीज़ नहीं लेंगे। हमने सोचा जब हम इतनी चीज़ लेने जा रहे हैं तो वहीं से मैं सामान ले आऊँगी। हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बुकिंग लेने जाना है। अरे ठीक है, तो तुम जाओ बुकिंग लेने के लिए। जब चुप रहेगी, बोली नहीं, क्या करती बताइए। भाई तुम्हें कमाई ज़्यादा सूझ रही है तो करो कमाई, और ऐसी कमाई से घर भी नहीं चल रहा है, बाहर जाते नहीं है कभी। एक बात और भी है ना, जो लड़का घर से बाहर कभी निकला नहीं है ना, तो वो बीवी को छोड़ कभी नहीं जाएगा। और भी अच्छी अच्छी बात है, जिसको सुंदर बीवी मिल जाता वो तो कतई नहीं जाएगा, मैं तो ये हकीकत कह रही हूँ। लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, छाती पर रहो, बस हमारे खर्चे पूरे करो। खर्चे भी ऐसे पूरे करते हैं, कोई भी शौक मौज वाले काम नहीं करती। कभी भी मैंने महंगी, इनकी ज़िंदगी में जब से आई ना, कभी भी मैंने महंगी वाली साड़ी नहीं पहनी है। 200, 250, 300, 400, 500, बस इससे ज़्यादा कभी ये नहीं है। 1000-2000 रुपये की मैंने साड़ी पहनी है, फिर भी मैं खुश रहती हूँ। मैं चलो कोई बात नहीं, आज ये ऐसा है, कभी तो हम अच्छे दिन आएंगे तब हम अच्छी पहन लेंगे। कभी भी मैंने सोने चांदी के लिए इनसे ज़िद नहीं करी है कि नहीं मुझे सोने वाली चीज़ चाहिए पहनने के लिए। सिर्फ मेरे नाक में ये सोने की है, बाकी कुछ भी सोने का नहीं है। मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ, मैं उसमें भी खुश रहती हूँ, कभी ज़बरदस्ती नहीं करती कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए। वीडियो के लिए मना करते नहीं बनाओ वीडियो, तो पूरे दिन हम करें क्या ये बताओ। इस घर में मैं रहती हूँ, पूरा दिन घर का काम कितना होगा आदमी का, पूरा दिन रोज़ ही करेगा ना, तब भी घर में आप सोचिए, मेरे घर में छोटे मोटे जो काम है मैं रोज़ ही करती रहती हूँ। घर में कोई प्लास्टर तो है नहीं कि जाले लग जाते हैं, जाले लगते हैं तो ये छुटाती नहीं हूँ, घर में साफ़ सफाई नहीं रखती हूँ। अभी भी बाहर से अगर कोई आता है ना, तो ये बोलता है कि दीपू जितना घर शायद है हमारे परिवार में किसी का साफ़ नहीं रहता। मैं अपने घर में भी अगर कोई बाहर से आ जाए ना, तो आदर सम्मान करने पे भी ये चोटती कि नहीं वो आया तो मैं फ़ोन में लग जाऊँ। और मैं जिसके घर भी जाती हूँ, टाइम से पानी तक नहीं मिलता, मैं इनके रिश्तेदार की बता रही हूँ। फिर भी इनको लगता है कि मैं गलत चल रही हूँ, तुम वीडियो नहीं बनाओ वीडियो। अब डाटा के लिए 1 GB डाटा मिला, हमने पूरा दिन चला लिया, उसमें ख़त्म हो गया। शाम को चलो मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि इसलिए और भी बनाती हूँ कि देखो मैं कभी कोई गलत वीडियो नहीं बनाती हूँ, मेरा मन भी नहीं करता कोई गलत वीडियो बनाओ। चाहूँ तो मैं कल ही वायरल हो जाऊँ, फिर ये क्या करेगी, फिर ये कहीं मुंह दुखाने लायक नहीं। ये अभी मुझे बोलते 5 साल हो गए तुझे मेहनत करते करते, क्या तूने बना लिया, क्या तूने कर लिया। समय लगता है, जिस तरीके की मेरी वीडियो उस टाइम समय लगता है। तुम्हारे पास कोई हाई फाई जगह तो नहीं, मैं घर से बाहर जाती हूँ तो कोई वीडियो नहीं बनाती, वहाँ भी तुम रोक देते। ब्लॉग भी मैं छुपके छुपके बनाती, फिर घर आके एडिट करती हूँ। अब बताइए, मैं अगर चाहूँ तो मैं कल ही वायरल हो जाऊँगी, तो ये क्या रोक लेंगे मुझे। मैं भी नंगी हो जाती हूँ सोशल मीडिया पर, कल पहचान बना के बैठ जाऊँगी। लेकिन उस पहचान का क्या फ़ायदा है, जो मेरे सास ससुर ये सब की पहचान डूब जाए। जब मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ इसमें इन लोगों को सुनना पड़ जाता है, तब बुरा लगता है कि यार मेरे सास ससुर से मैं झगड़ा कर देती हूँ। क्या गलत बनाती हूँ मैं वीडियो। ये वीडियो से पहले क्या तुमने मुझे देखा नहीं, वीडियो में देखा। तो अगर तुम्हें इतनी शर्म है तो ब्लॉक कर दो ना मुझे, क्यों देखती हो वीडियो। अब आप बताइए, इसमें मैंने कोई गलत बोला। मैं तो इन्हें अच्छी जगह लेके जा रही थी, मैंने चलो 500 रुपये इन्होंने दिए हैं तो मैं थोड़ा बहुत सब कर लूँगी, लेकिन इनको मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अब जब मैं इनको टाइम नहीं देती हूँ ना, तो मैं भी सोचती हूँ जब तुम्हारे पास टाइम है तो मेरे पास भी टाइम नहीं है।
तो फिर ये मुंह फुला लेते, फुला लो मुंह। मैं भी देखती हूँ कितने देर फुला के बैठते, बैठो फुला के। मेरे पे जिस दिन बर्दाश्त होता रहेगा मैं करती रहूँगी जितना मेरे से बर्दाश्त होगा। जैसे बरसा नहीं होगा, यहाँ से सीधा ये लटका हुआ ना, लगाऊंगी चुन्नी, लटके जाऊंगी, बस बर्दाश्त की सीमा ही ख़त्म। क्योंकि भैया इतना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अपना खुद कमा के ना सारे शौक खुद पूरे किए। इनके साथ आने के बाद मैंने सब शौकों पे लात मार दी। अभी अगर मैं नहीं करूँगी तो क्या मेरी बहू आ जाएगी तब मैं ये सब सिंगार करूँगी। इनको लगता है कि मैं फजूल खर्चे करती हूँ। जितना मैं घर लेके चल रही हूँ ना, इनके घर में एक भी बहू नहीं चलती। बस अब शौक मौज में लगी रहती हैं, घर का काम तक नहीं देखती हैं, घर में क्या करना है। मेरे घर में जो आता है ना तारीफ़ करके जाता है कि फलाने की बहू है, कुछ भी करती है लेकिन घर अपने इतना साफ रखती है। इनके घर में तुम अगर इनके रिश्तेदार में कहीं पहुँच जाओ तो पानी नहीं पी सकती, एक गिलास तक गंदा रखती हैं ये लोग घर अपना। फिर भी कहते हैं कि नहीं तुम कुछ नहीं कर रही।